एक बड़ी सूचना, सुप्रीम कोर्ट में जिरह खत्म हो गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया, रिजर्व कर लिया। अब बहस समाप्त हो गई। रत्नाकर जी के पास जाऊं, वो सरकार पर लगे आरोपों को उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मुन्ना खान साहब से कहूं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। किसी उद्योगपति के मकान का जिक्र मुन्ना भाई बार बार कर रहे हैं मुंबई में। उनको मैं याद दिला दूं, उनको उनकी जमीन पर काम तब शुरू हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी मौलाना साहब। तो जो कुछ देन लेन हुआ होगा वो कांग्रेस ने किया होगा, ठीक है ना। और गृह प्रवेश भी कांग्रेस के रहते हो गया था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अरे रुक जाओ मुन्ना खान, सियावर रामचंद्र की जय। गृह प्रवेश के लड्डू भी बट गए थे कांग्रेस के रहते हुए, तब कहां थी कांग्रेस? अरे रुको भाई, अब बीच में बोलो। और दूसरी बात, मैं तो कोई बात तथ्य के बिना कहती नहीं, गूगल में देखे आओ। और दूसरी बात, उनके पिताजी ने जब कारोबार शुरू किया था और अचानक से उनका कारोबार बड़ा हुआ था, तब किसकी सरकार थी ये भी पता होगा, ये मैं बताऊं। ये कृपा इंदिरा जी के समय में बरसी। मौलाना साहब आप तो जानते हो, ये कृपा इंदिरा जी के समय में बरसी थी। कैसे बरसी, क्यों बरसी, उस पर मैंने बहस में नहीं जा रहा, लेकिन बरसी तो जैसे एक बाबा आए थे, उनने कहा था कृपा कहां रुकी हुई है, बोले समोसा खाओ हरी चटनी के साथ, है? तो हो सकता है उन्होंने समोसा हरी चटनी के साथ खा लिया और कृपा आनी शुरू हो गई। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है महाराज। और एक बात और कह दूं, मौलाना साहब आप हाजिर नाजिर रहना, आप गवाह रहना। एक दूसरे की बात आई, कहा उनको भी धंधा दे रहे हैं। उनको सबसे बड़ा ठेका मालूम कब मिला था? पहला है जब हाथ बालों की सरकार थी, हाथ बालों की सरकार थी क्या? और तब जीजा जी उनके साथ जाते आते थे क्या? रॉबर्ट वाड्रा। इतिहास नहीं मिट सकता, जो लिख गया वो रह गया भैया। रत्नाकर जी, वक्फ पर फैसला रिजर्व हो गया। संसद में बहस हो ली, संसद के बाहर बहस हो ली, धरना प्रदर्शन हो लिया, पूरे देश की बत्ती गुल कर ली, सब हो लिया। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में जिरह हो ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब बहस खत्म करो, अब हमने फैसला सुरक्षित कर लिया। अब जिस दिन सुना देंगे फैसला, उसी दिन लॉ ऑफ द लैंड बदल जाएगा। रत्नाकर जी। जी बिल्कुल अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत जल्दी जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जिरह के बाद दे दिया जाने वाला है। एक चीज जो याचिकाकर्ता है उनको जानने की जरूरत है, जो मैं कहना चाहता हूं यहाँ, इतिहास उठाकर देख लीजिए, संसद में पास जितने भी बिल हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किए हैं। वो रद्द तभी हुए हैं जब लोग, जनता जो है सड़कों पे उतर के और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाई ये बिल गलत है, तब सरकार जो है उस बिल को वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 370 भी वापस नहीं लिया। 370 को जो है हमने हटाया तो भी ये चले गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। सीए हटाया, सीए जब लागू किया तभी ये गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। 3 तलाक लागू किया तो भी ये गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने में जाकर के इनको मुंह की ही खानी पड़ी है। और मैं आपको बता दूं अमिताभ जी, अभी 3 दिन की जो ये सुनवाई चल रही थी, उसमें पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ CJI हैं BR गवई, उन्होंने स्पष्ट रूप से 2 महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, और जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रुख क्या बनेगा आगे।
पहली टिप्पणी जो उन्होंने कहा, जो आपके चैनल पर भी चल रहा था, कि जब तक संविधान के उल्लंघन का मामला स्पष्ट ना हो, अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और उसके लिए इनको पुख्ता जो है वह सबूत या पुख्ता जो है साक्ष्य देने हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अभी हमारे मौलाना कह रहे थे कि मस्जिदें खतरे में हो जाएंगी, ASI प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो सरकारी होते हैं, तो मस्जिदें खतरे में हो जाएंगी। उस पे उन्होंने एक टिप्पणी दिया जो मैं कहना चाहूंगा, और उन्होंने एग्जाम्पल के साथ दिया कि ऐसा नहीं है कि सरकारी नियंत्रण में जाने से उपासना का अधिकार प्रभावित होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खजुराहो का भी उन्होंने उदाहरण दिया, जो ASI प्रोटेक्टेड है, खजुराहो में भी पूजा का अधिकार आज भी बना हुआ है। तो ये अगर कोई भी इस तरह की प्रक्रिया होती है तो उसमें उपासना का अधिकार को छीनने का जो है वो नहीं किया जाएगा, जो कि ये गलत भ्रांति यहाँ पे बैठ के जो फैला रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है अभी अमिताभ जी, जो हमारे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, कांग्रेस के नेता बैठे हैं, चाहे मौलाना जी यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं, मुन्ना खान जी ने कहा कि सरकार की मंशा जो है वह लूट की है, संपत्तियों को लूट कर अपने परम मित्रों को देने की है, ऐसा ये बार बार कहते हैं। राहुल गांधी भी बार बार वही चीजें कहती है। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर लूट की हमारी अगर मंशा होती तो ये सरकारी जितनी भी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों के लिए हम कानून ला करके और सारी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेते, ताबे में ले लेते। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी सरकारी संपत्तियों को इन्होंने कब्जा किया, वो संपत्तियां जो है वो वापस करनी होगी। मैं आंकड़े के साथ बताना चाहूंगा, अभी ये कह रहे थे कि हमारे दादा परदादाओं ने दान में दी। 2009 से पहले महज 3 लाख संपत्तियां थी वक्फ की, और 2025 में ये संपत्तियां 8,72,328 हो गई। तो भैया, ये जो 2 गुना से ज्यादा संपत्तियां हो गई हैं, वो अब्दुल ने दिया है दान में कि रशीद ने दिया है कि किसने दिया है, जरा ये आंकड़ा बता देंगे मुझे। ये कब्जे में ली गई है संपत्तियां, और उसको फिर वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई है, जिसको लूट का एक अड्डा बना दिया गया है। लूट का अड्डा इस तरह से बनाया गया है कि मैं आपको बता दूं, ये सदन में भी चर्चा का विषय रहा है कि 500 करोड़ की संपत्ति जो 5 स्टार होटल है, उसका किराया महज 12 रुपए में वसूला जा रहा है वक्फ के द्वारा। अब आप सोचिए वो किस लालच के द्वारा और किस प्रभाव में वो दिया गया है कि 12 रुपए किराया आता तो वो गरीब मजलूम यतीमों के पास। ठीक बात है, ये बहस आई थी पार्लियामेंट में। ठीक बात है। इसी तरह से कॉमर्शियल जो है वो इन्होंने जो बनाया, वो वक्फ की संपत्तियों पे कॉमर्शियल दुकानें बनाई, उनका किराया अनाप शनाप आ रहा है, और ये जो है अपने पॉकेट में भर रहे हैं। तो अगर सरकार इस पे लगाम लगाती है और उन संपत्तियों को जहां पे जायज है वहां पे खर्चा करने की बात करती है, तो क्या गलत करती है सरकार? ठीक है रत्नाकर भाई, अभी रुकना होगा। मैं मौलाना साहब का चलूं। मौलाना साहब, जो संपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन हैं, ASI के अधीन हैं, उन सब में वो जिस भी धार्मिक प्रकृति की हैं, उसमें पूजा अर्चना की, इबादत की छूट है देश भर में। ताजमहल में भी जुमे की नमाज होती है। ठीक, फिर क्या दिक्कत है? बोले ASI नहीं होना चाहिए, क्यों? क्या समस्या है? देखिए, अब मैं आप चंद चीजें विस्तार से बताता हूं। अभी हमारी मस्जिद में भी नमाज हो रही है दिल्ली में। मौलाना साहब जी, देखिए, चंद चीजें मैं विस्तार से बता रहा हूं जी। अभी हमारी मोहतरमा बहन कह रही थी कि ये देशद्रोही है। अगर संविधान के दायरे में प्रोटेस्ट करना देशद्रोही है, तो निशांत दुबे ने तो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आग लगा रही है। तो मुझे आप जैसे लोगों से देशभक्ति की सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, जिनका दामन हमेशा दागदार रहा है वतन के मामले में। इसलिए मेहरबानी करके आपसे हमको देशभक्ति की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक बात।
अब दूसरी बात मैं बता मौलाना रहा साहब हूँ आपको 2000 देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जो अरे आप सुनिए, अंतिम सांस तक युद्ध की अरे घोषणा कर रहे हैं, कृपया ये तो सुनिए, बता सुनिए। दीजिए कि घोषणा किसके विरुद्ध है? सुप्रीम कोर्ट के सुनिए, विरुद्ध है या पार्लियामेंट के विरुद्ध है? ये निशांत अंतिम दुबे से सांस पूछिए, तक आप ये जो निशांत अंतिम दुबे से सांस पूछो, तक आप लड़ने की मुझसे बात नहीं। कर रहे हैं, ये किसके विरुद्ध लड़ाई छेड़ रहे हैं आप? सुनिए सुनिए, संविधान ने जो संविधान हमें पार्लियामेंट rights दिए को हैं, संवैधानिक अधिकार है कानून बनाने का और कानूनों में संशोधन करने का, और सुप्रीम मिनट। कोर्ट को भी अधिकार है कि वो अरे गाइडलाइन सुनिए जारी कर पहले। सकती है। उसके बाद आप भी बीच में आप मत लोग जिस बोलिए। तरीके की भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा को भाई, मौलाना साहब और यतीमा दोनों को दिखाइए। देखा जाए। नहीं नहीं कृपया मुझे ये बताने का प्रयास कीजिए। आप ही बोलिए, आप पहले नहीं मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जब ये बात कह रहा है कि इस्लाम का अभिन्न अंग ये पहले नहीं तो- है और आपके पास पुख्ता आप सबूत पहले नहीं मेरी बात है, सुनिए। आप मजबूत आप बात साक्ष्यों करेंगे के तो मैं साथ क्या आइए, करूँगा? तो यही फिर तमीज़ है आप क्या? किस तरीके आपको की बात भाषा करने बोल की रहे तमीज हैं? नहीं है। पहले आप मेरी बात सुनिए आप कि मैं क्या तमीज बोल रहा सुनिए। हूँ। मेरे कहने का व्यक्तिगत मतलब क्या है? किसी बात कीजिए निशांत मौलाना दुबे ने साहब। क्या कहा? जब मैं निशांत दुबे ने क्या व्यक्तिगत कहा? टिप्पणी किसी पर नहीं सुप्रीम करती कोर्ट हूँ। देश में और हाथ अगर लगा आप रहा। व्यक्तिगत जब आप टिप्पणी क्या करेंगे, जब आप खामोश तो क्यों थी? तमीज मैं भी मैंने सिखाना क्या चाहती कहा? हूँ। मैंने कहा कि तमीज संविधान सिखाना के मैं भी दायरे बहुत में अच्छी तरह जो जानती मुझे हूँ राइट्स है मौलाना। हम लड़ाई आपकी लड़ेंगे। उम्र का आपके मुझे कहने से लिहाज तो है, खामोश नहीं इसलिए मैं बैठेंगे। सभ्यता से बात कर रही हूँ। यही बिल अन्यथा तमीज सिखाना मैं भी बहुत अच्छी किसान तरह बिल जानती हूँ। पार्लियामेंट में पास हुआ था। उसके विरोध में किसान सड़कों पर आए, सरकार ने वापस लिया। क्यों सरकार ने वापस लिया? एक बात। दूसरी बात यह है कि 2009 में एडवाणी जी ने कहा था कि वक्फ की जमीन पर सरकार का कब्जा है, सरकार का कब्जा बर्खास्त होना चाहिए। आपको नहीं मालूम है वो एडवाणी जी ने क्यों कहा? जब एडवाणी जी ने कहा कि वक्फ पर सरकार का कब्जा है, अब किसी के सरकार कह कहने से रही नहीं, कि प्रमाण वक्फ क्या पर कहते हैं मुसलमानों उस का पर कब्जा निर्भर है। करता है ये कानून। क्या है? प्रमाण और साक्ष्य किसके पक्ष में जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट उस पर निर्धारित है। किसी के कहने से किसी के बाप की जमीन नहीं हो जाएगी मौलाना साहब। हाँ, तो एडवाणी से पूछना था। किसने एडवाणी से नहीं, पूछिए, किसी भाजपा से पूछा है ना, हाँ, पूछा है। नहीं, आज जो मेरे सरकारें बाप की हैं नहीं है, वो तो देश आपके के हित बाप में की कार्य जमीन कर नहीं रही है। वक्फ बोर्ड आपके बाप की आज जमीन जो नहीं है, सरकारें आपके हैं, दादा की वो जमीन नहीं देश है, के हित में- आपके परदादा की जमीन नहीं है। हमारी जमीन है, हमने डोनेट किया है। आपके दादा की नहीं है, आपके बाप की नहीं है। एडवाणी के आपके बाप की नहीं है, आपके दादा की नहीं है। अगर मेरे बाप की है, हमने डोनेट किया है, हमने डोनेट किया। हमारे दादा की जमीन थी, हमने डोनेट किया। आपके आपके डोनेट की हुई जमीन पर संपत्ति कब्जा को नहीं कोई किया। चैलेंज नहीं आपके कर रहा है। बाप ने कब्जा अगर किया, आपने- आपके दादा ने आपने कब्जा जिस किया, संपत्ति को हमने कब्जा डोनेट नहीं किया किया। है, उसके कागज हमारे आपके बाप पास ने है, डोनेट उसको किया, कोई चैलेंज हम नहीं कर रहा है। लैंडलॉर्ड थे, लेकिन हमने जो डोनेट आपकी किया। संपत्ति नहीं आपके है, बाप ने डोनेट उसको किया, आप सरकारी बताइए मेरे संपत्तियों बाप को, ने डोनेट किया है। मैं आर्कियोलॉजिकल बता रहा सर्वे की हूँ, आपको संपत्तियों कोई को- नहीं है मेरे बाप दादा मिटाने का। आपके बाप ने डोनेट किया, बताइए मेरे बाप ने डोनेट किया है, मेरे दादा ने डोनेट किया है, मेरे परदादा ने डोनेट किया है। मैं बताता हूँ आपके बाप दादा ने डोनेट किया, तो बताइए। चलिए चैलेंज है, बताइए। हमारे बाप ने डोनेट क्या किया, पूछना मैं चाहते बताता बताइए। हूँ। दादा ने डोनेट किया, मैं बताता हूँ, आप बताइए। चलिए, क्या बात कर रहा? मुसलमानों की वक्फ की जमीन में सरकार का कोई काम नहीं है। सरकार ये कब्जा करना चाह रही है। सरकार की दादागिरी है, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम लड़ाई लड़ेंगे। संविधान ने जो हमें राइट्स दिए हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को हम बताना चाहते हैं ठीक है, कि तुमको यतीमा कब्जा भी करने रुकना होगा। दीजिए। यतीमा, मौलाना साहब आपको भी रुकना होगा। रत्नाकर जी एक बार रुकिए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।